नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज जिस विषय को मैं आपके सामने लेके आया हूँ या जिस विषय से मैं व्यथित हुआ हूँ, उस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मित्र, जिसका नाम लेना मैं यहाँ उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी तौहीन होगी, उसका नाम उछलेगा। और मेरा अच्छा मित्र था, हमने कॉलेज साथ में पढ़ाई की थी। बहुत सीधा साधा था और बहुत मेहनती भी था। उससे मेरा मिलना हुआ कुछ 6-7 दिन पहले। तब मैंने उससे पूछा, उसके कंधे पे हाथ रखे, मैं कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है। तब उसने कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई। मैंने सोचा कुछ नॉर्मली शुरुआती दौर में शादी के लड़ाइयाँ होती है, हर घर में हर किसी के साथ विचारों का टकराव होता है। हर आदमी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो मैंने भी उससे पूछा कि भाई ये नॉर्मल सी बात हुई होगी, क्या बात है। तब उसने कहा कि लड़की की भाभी उसको पकड़ कर ले गई और तलाक तक बात आ गई है। महिला थाने में केस दर्ज हो गया है और हम पे कुछ धाराओं के तहत हमें परेशान किया जा रहा है। और उस लड़के के बारे में यदि मैं सच्चाई बताऊं तो बहुत सीधा साधा, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा मेहनती। मतलब मैं बताना भी चाहूँ तो उस लड़के के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ था। जब हम शायद 6-7 क्लास में थे, मुझे पूरा याद नहीं है मैं कब से उसके साथ जुड़ा हूँ। फिर मैंने उसको अपने हिसाब से जितनी सांत्वना, तसल्ली, प्रोत्साहन जो देना था, जो बन पड़ सकता था कम समय के अंदर मैंने दिया, क्योंकि मेरी भी बस आने वाली थी कुछ 20 मिनट के बाद। मैंने कहा बस मिस हो जाएगी। तब मैंने उसके कहा कि भाई तू हिम्मत रख, जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेगा। तब मैंने उसको कुछ टिप्स दिए कि यार ऐसा कर, ऐसा कर। जो कुछ भी मेरे पास अल्प ज्ञान था, मैंने उस आधार पर उसको बिल्कुल पॉजिटिव करने की कोशिश की। और फिर एक मिनट, फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे कुछ अच्छा हो तो बताना। तब उसका फ़ोन आया नहीं, 3-4 दिन हो गए। मैंने उसे कल ही खाना खाते हुए फ़ोन किया था कि भाई अब कैसे हो, क्या हाल चाल है। तब उसने कहा कि अब तो बात पूरी ख़त्म हो गई है, लड़की वालों ने हमें छोड़ दिया है, तलाक लगभग हो गया है, कागज़ की कार्रवाई बाकी है। तो दोस्तों, मैं उसके पीछे की बातों तक नहीं जाना चाहूँगा कि गलत कौन था, सही कौन था, लड़की भी गलत नहीं थी या लड़का गलत नहीं था। ये सब तो अपने अपनी सोच होती है। मैं नहीं कहता कि मेरा दोस्त बिल्कुल सही था या उसके परिवार वाले सही थे या लड़की वाले बिल्कुल गलत थे या वह गलत कम थे या ज़्यादा थे, जो कुछ भी वटेवर। पर हाँ दोस्तों, यदि आप भी के साथ भी या आपके परिवार के साथ या आपके मित्र मंडली में या कहीं भी आसपास ऐसी बातें होती है, जब आपको उन बातों से रूबरू होना पड़ता है, तो कहीं पर भी अपने तर्क मत दीजिए, किसी को भी बिना सोचे समझे राय मत दीजिए, किसी को भी अलग होने की बात मत कहिए, किसी का घर बर्बाद मत कीजिए। यदि आपके सामने भी ऐसी बातें आती है तो आप एक मिनट, तो आप उन्हें जितना हो सके उन रिश्तों को जोड़ने की, जुड़वाने की, फिर से चलाने की, रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ आपके हाथ में इतना नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ, एक छोटी सी सलाह किसी के दिमाग में कोहराम मचा देती है। किसी को भी अलग होने की बात मत कीजिए, किसी को यह मत कीजिए कि यार ये तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम कहाँ और वो कहाँ। या फिर यह कह दो कि तुम्हारा तो उससे अलग होना ही बेहतर है, वह तुम्हें समझता नहीं है, समझती नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी बातों के लिए मत उकसाइए। यदि आप उन्हें जोड़ सकते हैं तो आप उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए, उनका घर बसाइए, किसी को बर्बाद मत कीजिए। आज मैं सीरियसली लिटरली बहुत इस चीज़ से व्यथित हुआ हूँ कि यार हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे दौर आते हैं, शादी के बाद ऐसे दौर अवश्य आते हैं कि अलग अलग होना या घर अलग कर लेना, ऊपर नीचे रहना, या फिर परिवार के दबाव में आना, या जैसी भी अपनी परिस्थितियों के ग़ुलाम हो जाना। यदि आप भी ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं या आपका बंदा गुज़र रहा है या मेरा वीडियो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, न्यायपालिका देख रही है, या जो भी न्याय से पालिका से जुड़ा बंदा देख रहा है, तो यार प्लीज़ उसके पक्ष में, उनकी घर गृहस्थी को बचाने के पक्ष में कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वह आपका प्रोफेशन हो, फिर भी इन रिश्तों को कम से कम बचा के रखिए। उसने मुझे कहा था कि यार कितनी मुश्किल से मेरी शादी हुई थी, इतनी एज के बाद मेरी शादी हुई थी और 8 महीने भी नहीं निकले, मेरा बच्चा भी था उसके पेट में, उस बच्चे को भी गिरा दिया। यार उसके बच्चे को गिरा दिया, यार यह तो सही नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूँ 2 परिवार के लोग जुड़ते हैं, उनके परिवार में कहीं ना कहीं सोच समझ का फ़र्क होता है,
कहीं ना कहीं विचारों का फ़र्क होता है, कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क होता होगा। हो सकता है स्टैंडर्ड का फ़र्क होता हो सकता है कुछ लेन देन में कमी रह गई होगी, हो सकता है कहीं उनकी इज़्ज़त में कमी रह गई होगी, लेकिन यार किसी का घर बर्बाद मत कीजिए। आज मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद इतना ही था कि यार आप जिससे भी जुड़े हो या जो भी आपके सामने ऐसी अपने परिवार के संबंधित शादी के बाद की समस्या को लेकर आता है, तो उसे यार पॉजिटिव वे में लाइए। भले ही गलती उस लड़के की हो या अगले की हो, उसको आप इतना जल्दी जस्टिफाई मत कीजिए, उनको आप अलग मत कीजिए, उनको आप लड़ाइए मत, टकराइए मत, भिड़ाइए मत। यदि आप आज ऐसा करते हैं तो लिख के रख लीजिए एक पेपर पर कि वह परिस्थितियाँ आपके घर में भी कभी न कभी होगी, आपके घर में भी ऐसी परिस्थितियाँ होगी। मेरा दावा है जो जो हम किसी के साथ करते हैं वह हमारे साथ तब तब होता है जब जब हमने वह सब चीज़ें की थी। तो यार मेरे मित्र के साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसकी गृहस्थी बिल्कुल बर्बाद हो गई और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि उसकी शादी दोबारा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एज का मामला होता है और उसकी व्यक्तित्व भी इतना शानदार नहीं है कि उसकी लड़की कोई मिल जाए, क्योंकि आज के समय में सिर्फ़ और सिर्फ पैकेजिंग बिकती है, अंदर क्या गुण है वह कोई नहीं देखता। और मैं ऐसा तो नहीं कहता कि उसकी शादी नहीं होगी या होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, और हो भी गई तो क्या वह पुराने दर्द या पुराने दुख से वह उभर पाएगा? क्या आने वाली लड़की यदि हो भी गई तो क्या उसके साथ वह न्याय कर पाएगी? उसे हमेशा उसके पास्ट जो उसका भूत था उसको लेके हमेशा उसको समाज टॉर्चर करेगा कि तुम्हारे पहले तलाक हो रखा है। अच्छा, जो लड़की उसको छोड़ के गई, क्या उस लड़की को एक्सेप्ट करेगा उतनी ही सुंदरता से, उतनी ही मजबूती से? क्या उसे सम्मान मिलेगा? क्या उस लड़के को दोबारा सम्मान मिलेगा? ऐसे केस रोज़ हमारे सामने होते हैं, ऐसे केस रोज़ हमारे समाज में होते हैं। कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार है, जो मेरे स्क्रीन पे देख रहा है हर एक वह शख्स जिम्मेदार है उन परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की उनको जोड़ने की, उनको रोकने की। हमने कोशिश की थी बस अपने विचारों को थोपने की कि हाँ यार मेरा आंकलन है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही होना चाहिए, ये सही है। यार हम कौन हो गए? हम अपने आप को नहीं न्याय दे पा रहे, अपने घर पे अच्छे से नहीं से एडजस्ट हो पा रहे, हम किसी को बारे में क्यों इतना श्योर होकर कह सकते हैं कि यह जो मैंने बताया ना वह बिल्कुल सही है, तू ऐसे ऐसे कर और ऐसे ऐसे कर ले। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आपका ऐसे ऐसे करना उसका घर तहस नहस कर देगा। यार हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी का साथ दीजिए, किसी से जुड़ के रहिए, किसी को साथ लेके चले। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, बस हमें जीनी नहीं आती। हो सकता है मैं कहीं भावुक हो गया हूँ, हो सकता है मेरे कहीं शब्द टूट रहे होंगे, हो सकता है मैं वीडियो को इतना अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाया हूँगा, हो सकता है मैं उतना अच्छे से ना समझा पाया हूँ, लेकिन मेरे मर्म को समझिएगा। किसी का घर जोड़िए तोड़ने के बजाय, किसी का विश्वास जोड़िए तोड़ने के बजाय, किसी से जुड़ के रहिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला के दिखाइए। वही तुम्हारी असली विजय है, वही तुम्हारे होने का एहसास है। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर मत कीजिए, अच्छा लगे तो इस विचारों को दिमाग में सेव कीजिए, ताकि मेरे किसी और दोस्त के साथ या तुम्हारे किसी दोस्त के साथ या तुम्हारे किसी परिवार के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। सामंजस्य बिठाइए, परिवार बसाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे।